यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तीरे मीन्स होता है किनारे। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर ये कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, कि मैं भी श्री कृष्ण की तरह उस पेड़ पर बैठकर कन्हैया की भूमिका निभाता या कन्हैया की तरह लगता। दे देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, 2 पैसे मतलब सस्ती सी, अगर तुम मुझे सस्ती सी बांसुरी 2 पैसे वाली लेके दे देती, इसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो क्या होता था, जो कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो जो पेड़ की डालियां थी वो खुद नीचे हो जाती थी, और ताकि कृष्ण जी उन पर बैठ सके। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी लाते तो जो बांसुरी बजाता मैं, तो पेड़ की डाली भी मेरे लिए भी अपने आप से नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। कि आपको बिना बताए मैं चुपके चुपके आपको कुछ भी नहीं बताता, चुपके चुपके जाता और उस नीची डाली से मैं पेड़ पर चढ़ के और ऊपर वाली डाली तक पहुंच जाता। नीचे डाली छोटी डाली से बैठता और धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े से मैं बांसुरी बजाता और वहीं बैठकर खूब मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कहे बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता, और अम्मा अम्मा का स्वर उस बंसी से मैं निकालता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, कि मेरी बांसुरी की जो आवाज है उसको सुनकर माँ आप बहुत खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़ तुम बाहर तक आती, और जब उस बंसी की आवाज से मामा का स्वर निकलता तो मामा की आवाज पर आप मुझे देखने अपने सारे काम छोड़कर आ जाती। तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। जैसे ही मैं देखता कि आप मुझे ढूंढने बाहर आ रहे हो, मैं जल्दी से चुपचाप से अपनी बांसुरी को छुपा देता या चुप हो जाता। एक बार माँ कहे पत्तों में छिप जाता और आपको एक आवाज लगाता माँ। जैसे हम किसी को ढूंढने के लिए कहते हैं ना, मुझे ढूंढो, तो हम एक आवाज लगाते हैं, तो मैं माँ कहकर छुप जाता। तुम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, आप आश्चर्यचकित हो जाती और मुझे जब चारों ओर देखती और मुझे नहीं ढूंढ पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती और परेशान होकर मुझे ढूंढते ढूंढते कदम के पेड़ के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, और जब पत्तों की जो आवाजें हैं उनके बीच में से जब तुम्हें हल्की हल्की मेरी आवाज सुनाई दी, तो तुमने जब उन पत्तों की तरफ आंखें उठाई, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती, और मुझे ऊपर डाली पर देखकर आप बहुत ज्यादा घबरा जाती। अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कहना बनता धीरे धीरे। कन्हैया मैम इसमें मैम जो बच्चा है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं उसके डालियों के ऊपर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बनता। मैं भी कन्हैया की तरह अपने आप को अनुभव करता। वेरी गुड। या मैम। यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली किसी तरह नीची हो जाती ये कदम की डाली। हाँ जी, अब इसकी हिंदी बताइए, इसका मतलब है वो बच्चा कहता है अपनी माँ बुलाओ और उसके ऊपर चढ़े आऊं। वेरी गुड। नेक्स्ट यशमावी। तुम्हें बेटा नेक्स्ट 2 लाइन्स। तुम्हें नहीं कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। मीनिंग मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, चुपके चुपके आता
और फिर क्या करता? और जो डाली सबसे नीचे है उससे वेरी गुड, उस पर बैठ जाता और फिर धीरे धीरे ऊंची ऊंची ऊपर डालियों चढ़- तक पहुंच जाता। और वे अम्मा बड़े मजे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बांसुरी के स्वर में तुम्हें बुलाता। मीनिंग? बच्चा वहीं पर बैठ के फिर मजे से बांसुरी बजाता और अम्मा को बांसुरी के स्वर से बुलाता। वेरी गुड। हार्दिक, नेक्स्ट 2 लाइन्स। सुन मेरी बांसुरी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। मीन्स वो माँ आप मेरी बांसुरी सुनकर खुशी से आती, मुझे देखने अपना सारा काम छोड़कर बाहर तक आ जाती। वेरी गुड। ओके हीरा बेटा आप सुनाइए नेक्स्ट 2 लाइन्स। ओके मैम। तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जा, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता। इसकी मीनिंग ये है मैम कि तुमको आती देख मैं बांसुरी रख के चुपके से छुप जाता और एक बार माँ कह के धीरे से पत्तों में छुप जाता। हाँ, ताकि आप मुझे ढूंढो, है ना? yes. ओके नेक्स्ट इज आराध्या त्यागी। बेटा नेक्स्ट 2 लाइन्स। यस मैम। यस मैम। तुम चकित कि देखती चारों ओर न मुझको पाती, तुम चकित हो जाती और चारों ओर मुझे नहीं पाती। व्याकुल सी तब हो तब कदम के नीचे तक आ जाती, तुम व्याकुल होकर कदम पेड़ के नीचे आ जाती। हाँ, ढूंढने के लिए कदम के पेड़ के नीचे तक आ जाती। लक्ष्य लक्ष्य बेटा। पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंखें उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। इसका मीनिंग बताइए। मैम इसका मीनिंग है माँ तुम पत्तों का स्वर सुनकर जब ऊपर आंखें से देखती, तब मुझे ऊपर डाली पर देखकर तुम घबरा जाती। वेरी गुड। राशि नेक्स्ट Yeah, लाइन्स। ओके नेक्स्ट 2 मैम। लाइन्स बेटा। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। मैम इसमें जो बच्चा है वो ये कहना चाह रहा है कि तुम मुझे वहां पे आकर डांटती और कहती कि नीचे आ जाओ, लेकिन जब मैं नीचे नहीं उतरता तो वह हंसकर कहती कि मुन्ना राजा। वेरी कि आप मुझे मुन्ना राजा कहकर प्यार से बुलाती। ठीक है नेक्स्ट 2 लाइन्स हीरा। यस मैम। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। जब वो नीचे नहीं उतरता तो मम्मी उसको ऐसे बोलती है कि तुम भैया नीचे उतर आओ, जब तुम नीचे उतरोगे लालच देती है कि भैया तुम नीचे उतर आओ तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, मक्खन दूंगी, मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी, लालच देती। वेरी गुड। हार्दिक नेक्स्ट 2 लाइन्स।
की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में चढ़कर फिर बांसुरी बजाता। मैम मतलब कि वो बच्चा हंस के और ऊपर की डाली पे चढ़ के बांसुरी बजाता, वही पत्तों में छुपकर और भी ऊपर चढ़ के बांसुरी बजाता। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से। हीरा आप एक्सप्लेन करो इसको दोबारा अच्छे से। ओके मैम। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं में छुपकर फिर बांसुरी बजाता। मैं वो बच्चा यूं कह रहा था कि मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पे चढ़ जाता और वहीं कहीं पत्तों के नीचे छुप के और फिर से बांसुरी बजाता। वेरी गुड। कायना, नेक्स्ट 2 लाइन्स। यस मैम। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैना उतर कर आता,